अगर किसी सुबह आपके घर के दरवाजे पर काला धागा बंधा मिले और गांव का हर इंसान उसे देखते ही पीछे हट जाए, तो समझ लीजिए मौत ने आपके घर का पता लिख लिया है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और हर रात अजीब सी खामोशी। इस घर में रहता था रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 12 साल की बेटी पायल। उस रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह जब रमेश ने दरवाजा खोला, उसकी सांस वहीं रुक गई। दरवाजे के हैंडल पर एक मोटा काला धागा 3 गांठों में बंधा था। सीमा ने जैसे ही देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसे मत छूना, उसने कांपती आवाज में कहा। गांव की एक बात थी, जिस घर पर काला धागा बांधा जाता है, उस घर में 3 मौतें 3 रातों में होती हैं। पहली रात डर, दूसरी रात दर्द, तीसरी रात मौत। रमेश ने धागा उतारना चाहा, लेकिन पास खड़े लोग पीछे हट गए। भैया, अगर जिंदगी प्यारी है तो इसे ऐसे ही रहने दो। उसी रात पायल ने पहली बार कहा, पापा, कोई है जो मुझे नींद में बुलाता है। रात 12:47 पर घर की बत्तियां अपने आप बुझ गईं और किचन से किसी के हंसने की आवाज आई। अगली सुबह सीमा की आंखें लाल थीं। वो पूरी रात सोई नहीं थी। उसे लगा किसी ने उसके कान में बार बार फुसफुसाया, 3 रातें 3 जाने। दूसरे दिन गांव के बुजुर्ग ने बताया, ये धागा किसी तांत्रिक का है जो आत्माओं को बांधता है। रमेश को याद आया, पिछले महीने उसने एक तांत्रिक को अपने खेत से भगा दिया था। दूसरी रात 12:47 पर फिर वही समय। पायल नींद में उठकर दीवार पर कुछ लिखने लगी। दीवार पर लिखा था, मां मुझे बचाओ। अचानक सीमा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांस रुकने लगी। कमरे में तेज सड़न फैल गई, जैसे कोई पुरानी लाश पड़ी हो। रमेश ने देखा, काले धागे की एक गांठ अपने आप खुल चुकी थी। गांव वाले बोले, दूसरी गांठ खुली है, दूसरी जान ली जा चुकी है। सीमा बच गई, लेकिन अब वो बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बस एक कोने में कुछ देखती रहती थीं। तीसरी रात आने वाली थी और तीसरी गांठ अब भी बंधी थी। तीसरी रात हवा भी घर के अंदर आने से डर रही थी। 12:47। घर के बीचों बीच एक परछाई उभरी, बिना चेहरा, बिना शरीर, बस काली धुंध। उसने कहा, एक जान बाकी है। रमेश ने हिम्मत जुटाई और काला धागा आग में झोंक दिया। धागा जलते ही एक चीख गुंजी जो इंसानी नहीं थी। पूरा घर कांपने लगा। पायल बेहोश हो गई। सुबह सूरज निकला। धागा राख बन चुका था। सीमा बोली, पहली बार सब खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते बुजुर्ग ने कहा, श्राप जल सकता है पर यादें नहीं। उस रात रमेश ने दरवाजा बंद किया और हैंडल पर एक नया काला धागा लटका देखा। धीमी आवाज, क्योंकि कुछ श्राप खत्म नहीं होते, बस अगले घर का इंतजार करते हैं। लेकिन उस रात के बाद रमेश को नींद आनी बंद हो गई। हर सुबह वो दरवाजे का हैंडल कांपते हाथों से छूता और हर बार उसे लगता जैसे धागा अब भी वहीं होगा। सीमा ठीक तो थी, पर पहले जैसी नहीं रही। वो हंसती थी, पर आंखें अब भी किसी और ही दुनिया में रहती थीं। और पायल अब सपने नहीं देखती थी। वो रात को सीधे अंधेरे को देखती रहती थी। एक रात पायल ने अचानक पूछा, पापा, अगर वो चला गया था तो वापस क्यों आएगा? रमेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और घर के बाहर लोग इकट्ठा थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, बस सन्नाटा था। उस घर के दरवाजे पर भी एक काला धागा बंधा था,
रमेश समझ गया, श्राप घर से नहीं इंसानों से जुड़ा होता है। जहां डर होता है वहीं वो लौटता है। उसी रात रमेश ने घर के सारे शीशे ढक दिए, दरवाजों पर नमक डाला और पहली बार बोला, अगर आना है तो मेरे सामने आओ। हवा अचानक ठंडी हो गई। 12:47, वही समय। लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी। बस दरवाजे के पास जमीन पर एक छोटी सी गांठ पड़ी थी, काले धागे की। रमेश ने उसे नहीं छुआ, बस देखता रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, श्राप तभी ताकतवर होता है जब आप उससे डरते हैं। अगली सुबह उसने गांठ नदी में बहा दी। पानी में गिरते ही हल्की सी सिसकने की आवाज आई और फिर सब शांत। साल बीत गए। रमेश का परिवार उस घर से शहर चला गया। नया जीवन, नई शुरुआत। लेकिन कुछ रातों में रमेश आज भी नींद से जाग जाता है, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि कहीं किसी और घर के दरवाजे पर कोई और परिवार उसी धागे को देख रहा होगा और सोच रहा होगा, ये किसने बांधा? क्योंकि श्राप कभी मरते नहीं, बस कहानियों में बदल जाते हैं और अगले डर का इंतजार करते हैं। लेकिन हर कहानी किसी और के लिए सिर्फ कहानी नहीं होती, किसी के लिए वो शुरुआत होती है। जिस रात रमेश शहर छोड़कर गया था, उसी रात उस पुराने घर में नए किराएदार आए। उन्हें कुछ भी पता नहीं था, न काले धागे की बात, न 12:47 के समय की। पहली रात सब शांत थी, दूसरी रात थोड़ी ठंडी और तीसरी रात